अब यार एनसीईआरटी के पहले एक्सरसाइज में क्या दिया है। पहले एक्सरसाइज में उसमें ग्राफ दिया है, तो देख लेते हैं उसको भी एक बार। देखो इसमें तुम्हें ग्राफ दिया है और पूछ रहा है कि फाइंड दी ग्राफ ऑफ एक्स इक्वल टू पी एक्स आर गिवन, यानी ग्राफ तुमको दिया है फॉर सम पॉलिनोमियल पी एक्स फाइंड दी नंबर ऑफ जीरोस पी एक्स इन ईच केस। इसमें तुमको जीरोस पूछा है। अब यार ये इसके बराबर दिया है, यानी जब भी जो भी ये है, जो भी ग्राफ बनेगा अगर वो एक्स एक्सिस को यानी इसको कट करेगा तभी ज़ीरो होगा। जितनी बार कट करेगा उतनी बार उसके जीरो होंगे, मतलब उतने जीरो होंगे। जैसे इसमें एक्स एक्सिस को कट किया, मतलब ये लाइन एक्स एक्सिस को कट करनी चाहिए। अगर कटेगी तो जितनी बार काटेगी उतनी बार उसके ज़ीरो होंगे, मतलब उतने जीरो होंगे। देखो इसमें कट नहीं किया तो इसके ज़ीरो कितने हो गए, इसमें जीरो कितने हैं, जीरो हैं। अब इसमें देखो एक बार कट किया, उसके बाद कहीं किया, हमसे इससे मतलब नहीं है, इसमें मतलब है एक्स एक्सिस से। यहाँ एक बार कट किया, इसके जीरोस कितने होंगे, तो इसके जीरो 1 होंगे, एक ही जीरो होगा इसमें देखो एक बार यहाँ कट किया, एक बार यहाँ कट किया और एक बार यहाँ, इसके जीरो कितने होंगे, 3 जीरो। इसमें देखो एक यहाँ कट किया, एक यहाँ, तो इसके जीरो कितने होंगे, 2। अब इसमें देखो कि इसमें कितनी बार कट किया, 1 2 3 और 4। इसमें 4 बार कट किया तो इसके जीरोस कितने हो जाएंगे, 4। अब ऐसे आगे देखो 1 2 3, इसमें कितनी बार कट किया, 3 बार, तो जीरोस कितने हो गए, 3। अब ये तुम्हारी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गई है। अब आगे कुछ देख लेते हैं। अब अगला है तुम्हारा ज़ीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल के ज़ीरोस फाइंड करना। अब देखो ज़ीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होते क्या है, ए रियल नंबर इज अ के इज सेड टू बी ए ज़ीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल एफ एक्स इज एन ओनली इफ़ के एफ एक्स के इक्वल टू ज़ीरो, यानी तभी ज़ीरोस होंगे जब जो पॉलिनोमियल तुमको गिवन होगा इसको जीरो के इक्वल पुट कर दोगे तो उसके ज़ीरो निकल जाएंगे। जैसे देखो x माइनस के विल बी द फैक्टर, यानी ये फैक्टर है। देखो जीरो ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड जीरो ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो ये तुमको दिया है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर तुम इसके बराबर जीरो कर दो तो इसको सॉल्व करोगे तो तुमको ज़ीरो मिल जाएंगे। देखो पहले इसको फैक्टराइज किया गया, अब इसके इक्वल टू ज़ीरो पुट कर दिए। यहाँ देखो फॉर अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इसके इक्वल टू ज़ीरो पुट करके तुम्हारी एक्स की वैल्यू आ गई। एक्स की वैल्यू एक बार 2 आई है, एक बार -3/4 आई है। इसके ज़ीरोस क्या हो गए, एक बार 2, जो ज़ीरो एक्स की वैल्यू आई है 2 और -3। ज़ीरोस का मतलब है कि अगर तुम माइनस और 2 और -3/4 को अगर यहाँ पे रखोगे तो ये यहाँ पे एक्स की जगह रखोगे और सॉल्व करोगे तो ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ज़ीरो, जो कि ज़ीरो के बराबर हो जाएगी। तो उसके ज़ीरो पता चल गए। अब आगे देखते हैं, इसी तरह एक क्वेश्चन और देख लो। देखो अरे यहाँ पे 23 लिखा है। अब देखो इसको फैक्टराइज करने के बाद इसको ज़ीरो के इक्वल पुट कर दो और निकालो। फिर देखो x + 7 आ गया। अब इसको x के इक्वल पुट कर दो, यानी जीरो के इक्वल पुट कर दो। x की वैल्यू तुम्हारी कितनी आ गई, -7। और 3x + 2 को जीरो के इक्वल पुट करने के बाद तुम्हारी x की वैल्यू क्या आ गई, -2/3। ये तुम्हारे क्या हो गए, ज़ीरोज़ हो गए। अब वैसे तुम देखो ये वाला, इसको भी ऐसे करना है। फाइंड जीरो ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो इसको दिया है इसको बस फैक्टराइज करो। फैक्टराइज करने के बाद तुम्हारा क्या आ जाएगा, फॉर अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, यानी इसको x की इक्वल पुट करके तुम्हारी वैल्यू आ जाएगी। एक बार इसको x इक्वल टू 0 पुट कर देना, एक बार इसको, तो x की वैल्यू वहाँ से आ जाएगी। अब यार तुम्हारा मेन टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है, यानी ये मेन टॉपिक है जो कि तुमको बताता है कि रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यानी ये तुमको रिलेशन बताएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो कोफिशिएंट हैं और उसके जीरोस के बीच में। देखो ये तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, कैसे पता है, यहाँ पे इसकी डिग्री कितनी है, 2, तो ये क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर ये जीरो हो गया, यानी ए जीरो हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रह जाएगा, ये बन जाएगा लीनियर। देखो लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी द ज़ीरोज़ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी पॉलिनोमियल के अल्फ़ा एंड बीटा क्या है, ज़ीरोज़ मान लो। ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी एक्स माइनस अल्फ़ा एंड एक्स माइनस बीटा, ये क्या है, इसके फैक्टर हैं। अब इसको इस पर पुट करो, यानी के मान के एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा, अब इन दोनों में मल्टीप्लाई कराओ। वेयर एक्स इज़ अ नॉन ज़ीरो, यानी यहाँ पे जो एक्स है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई कराने के बाद तुम्हारा क्या मिलता है, इसके बराबर हम लिखे थे
अब देखो इनमें मल्टीप्लाई करा है तुम्हारा ये बन गया। अब इसको कॉमन निकाल लो, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स, यहाँ से अल्फ़ा एक्स कॉमन लिए तो अल्फ़ा प्लस बीटा बच गया, यहाँ प्लस अल्फ़ा बीटा। अब इसके इक्वल टू अब कंपेयर करो ऑन कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कंपेयर करो। तो अब देखो ए आ गया, ये इसके इक्वल क्या है, ए है। अब बी के इक्वल देखो, ये बी है ना, ये बी है, तो बी के इक्वल क्या आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा, माइनस में है तो माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा लो। अब सी के बराबर क्या है, सी के बराबर अब ये अल्फ़ा बीटा के अल्फ़ा बीटा। तो अब बी की वैल्यू देखो, बी माइनस अल्फ़ा माइनस के अल्फ़ा बीटा, और बी के देखो माइनस ए अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए, यानी ये सेम है। तो अब इसको क्या कर दूँ, ये सेम है तो इसको निकाल लूँ, ऐसे पलट दूँ। अब ठीक, अब ऐसे सी की वैल्यू निकाल लो। ये देखो ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, यानी अगर तुमको कोई भी देते अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड करने के लिए ज़रूर आता है। और ये देखो इसको सम ऑफ ज़ीरोस कहते हैं, इसको प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस कहते हैं। तो ये क्या होता है, अल्फ़ा बीटा क्या होता है, सी बाई ए, और अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए। ठीक, अब इसी तरह इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं, फाइंड दी ज़ीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसके ज़ीरोस फाइंड करने हैं, उसमें बताना है वेरीफाई रिलेशन बिटवीन द ज़ीरोस एंड इट्स अ कोफिशिएंट। अब इसी के मतलब इसी रिजल्ट को लेके हम उसके ज़ीरोस के बीच में वेरीफाई करेंगे उसके रिलेशन को। अब देखो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अब इसको पहले फैक्टराइज कर लो, यानी फैक्टराइज कर लो। ठीक, इतना तो तुम लोग कर लो, नहीं वीडियो लेंदी हो जाएगा। इसको फैक्टराइज करने के बाद इसके ज़ीरोस निकाल लो। अब ज़ीरोस आ गया ना, ये एक्स इक्वल टू 6/5 आया है, और इसके इक्वल टू 1 आया है, यानी एक्स इक्वल टू 1 आया और एक बार 6/5 आया है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब देखो अल्फ़ा की वैल्यू हमने निकाली थी 6/5 और बीटा की वैल्यू 1 निकाली थी। अब इसको सम करो, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए। इसको सम करो 11/5 आ जाएगा। अब माइनस में होता है माइनस 11/5। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है 6/5, इसको इंटू करोगे तुम्हारा क्या आएगा 6/5। तो आगे देख लो सी बाई ए होता है, ए तुम्हारा कितना आ गया 5 और सी क्या है 6 है। अब बी देख लो, बी क्या है 11 है। तो अब इसमें देखो तुमको यहाँ पे जो तुमने अभी सॉल्व किया था, ये देखो ए अभी 5 आया है, बी क्या है तुम्हारा -11 आया, और सी क्या है 6 है। तो यहाँ पे भी देखो वही है ना, देखो सी तुम्हारा क्या है 6 है, और बी क्या है -11 है, और तुम्हारा ए क्या है 5 है। तो ये तुमने इसको क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया, जो तुमने सॉल्व किया था वही।